छोटे भाई ने बड़े भाई को 3 बार धोखा दे दिया। इसलिए भी बहुत खेल होना बाकी है, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। और हम तो उम्मीद करते हैं कि लालू आने के बाद खेल शुरू होगा। लालू चुप बैठने वाले आदमी नहीं है। देखिए, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। गोपालगंज में क्या हुआ, छपरा में क्या हुआ, लोकल पुलिस को भी लगता है कि सैया भाई कोतवाल तो डर का है, कब तो सरकार उनकी है। 7 दलों का जो गठबंधन था, कहाँ हरा पाई बीजेपी को। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुशील मोदी हैं। सुशील जी, जिस तरीके से बिहार में लगातार है क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, एक तरफ ये कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है और ग्राफ जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। और जिसको हमारे लोग कहते हैं जंगल राज। मतलब क्या हुआ, यानी 15 साल जो लालू राबड़ी का राज था, उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत थी, वही स्थिति फिर बिहार उसी दिशा में लौटकर जा रहा है। और देखिए कि आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं बिहार के अंदर। जातीय तनाव की घटनाएं, सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं। अभी गोपालगंज में क्या हुआ, छपरा में क्या हुआ, तो ये और आए दिन आप अखबार में देखिएगा तो बड़े शहरों के अंदर और बाकी जगहों पर भी जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। और सबसे दुखद है कि अपराधी गिरफ्तार नहीं किए जा रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री हैं, उनका ध्यान इन चीज़ों की ओर है ही नहीं। और लेकिन उनको दावा तो ये किया जा रहा था नीतीश कुमार जो है सुशासन बाबू हैं, सब कुछ सही चल रहा है उनके नेतृत्व में, लेकिन यहाँ पे आपराधिक देखिए, घटनाएं सुशासन जो है वो निर्भर करता है इस बात पर कि आपके साथी कौन है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार में रहकर कोई भी अच्छा शासन राज्य को नहीं दे सकता है, क्योंकि उस पार्टी के अंदर लोग ही इस प्रकार के आपराधिक चरित्र के लोग, जिनको उनका संरक्षण मिलता है। बालू माफिया कौन लोग हैं, ये शराब माफिया कौन लोग हैं, अपराध करने वाले कौन लोग हैं। आप अगर देखेंगे अभी जो घटना घटी छपरा में, वो सब राजद से जुड़े लोग हैं। तो इसलिए राजद का तो चरित्र है, और इसी कारण है कि उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। लोकल पुलिस को भी लगता है कि सैया भाई कोतवाल तो डर का है, कब तो सरकार उनकी है। तो इसलिए कुल मिलाकर जो मैसेज चला गया पुलिस के अंदर, वो पुलिस भी डिमोरलाइज है। अभी देखिए, प्रशासन के अंदर के पाठक ने जिस प्रकार का गाली गलौज किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक तरफ फिर विकास वैभव जो आईएएस अधिकारी, उसको भी डीजी के द्वारा गाली दिया गया, उन पर उनको जिससे अपमानित किया गया, और उल्टे उन्हीं को शोकॉज नोटिस दे दिया गया। अमित अरोड़ा के ईमानदार पुलिस ऑफिसर, जिसकी फिल्म बनी, जिसके नाम पर फिल्म बनी खाकी, जिसको दुनिया में शोहरत मचा रही है, और उनको भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की नोटिस दे दिया गया। तो नीतीश जी का देखिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या प्रशासन हो और या पार्टी हो, सबों पर से उनका नियंत्रण धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। और उसका एक बड़ा कारण है राष्ट्रीय जनता दल। एक तरफ ये भी सवाल रहेगा कि एक तरफ जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह वापस बिहार आ रहे हैं और इधर महागठबंधन का आम सभा रैली है। महागठबंधन तो ये कह रही है कि हम लोग शक्ति प्रदर्शन करेंगे, अमित शाह आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? करें नहीं, देखिए, लोकतंत्र में हर एक को रैली करने का अधिकार है, इसलिए मैं उनकी रैली पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। चुनाव नज़दीक आ रहा है, करें रैली वो। लेकिन हमारी रैली पर आप टिप्पणी क्यों कर रहे थे? जब अमित शाह बिहार के दौरे पर आए तो कोई कह रहा है घुसने नहीं देंगे, कोई आए तो कह रहे हैं कि अमित शाह पूर्णिया क्यों गए, उसी इलाके में क्यों गए, सीमांचल से क्यों प्रारंभ किया उन्होंने। और अमित शाह के दौरे को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए गए। ये तो तनाव पैदा करेंगे समाज में। कहाँ तनाव पैदा हुआ? लेकिन इस रैली को तो ये भी मौजूदा सरकार कह रही है कि 2024 की तैयारी है। नहीं, ठीक है। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नाम पर जो कार्यक्रम हो रहा है, उसको कोई 24 से संबंध नहीं है। लेकिन ठीक है, 24 चुनाव हम क्यों नहीं तैयारी करेंगे? आप भी तैयारी कीजिए, आप भी रैली कीजिए। तो देखिए, रैली करना लोकतंत्र की खूबसूरती है, रैली करें। लेकिन मैं कौन लोग आते हैं देखना, हम भी देखेंगे। 2024 में ये कहा जा रहा है कि रैली किया जा रहा है और बीजेपी कहीं नहीं है। चलिए ठीक है, मालूम पड़ जाएगा। 3 बाई इलेक्शन हुआ ना अभी, तो मालूम पड़ेगा कि बीजेपी कहाँ पर है। बीजेपी अगर कहीं नहीं, तो 7 दलों के गठबंधन ने, 7 दलों का जो गठबंधन था, कहाँ हरा पाई बीजेपी को? 2 जगह तो हम ही चुनाव जीते, एक जगह तो आपकी सिटिंग एमएलए की सीट थी, और मोकामा में भी 63,000 वोट हम लोग को आया। तो ये कहाँ से वोट आया? तो हम तो अकेले हैं, और अकेले आप 7 दलों का मुकाबला करें, और मुकाबला कहीं नहीं किया बल्कि जीत कर आए हम लोग। तो बोलते रहें, बोलने में क्या लगता है, कुछ भी बयान दे सकते हैं। लेकिन देखिए, 2024 के अंदर जब भी लोकसभा चुनाव होगा, लोगों ने मन बना लिया है, वो कोई ऐसी सरकार केंद्र में नहीं बनने देंगे जो अस्थायी सरकार हो, जो देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करे। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, 2024 के अंदर कहीं कोई दिक्कत बीजेपी को नहीं होगी। लालू यादव जो है स्वस्थ होके बिहार अपने दिल्ली में आ चुके हैं।
अपने वतन में आएगा। अब तो ये कहा जा रहा है कि जल्द बिहार में आएंगे, तो क्या लगता है लालू यादव के आने के बाद कुछ बड़ा पलटवार होगा, कुछ हेर फेर होगा? क्योंकि कयास तो ये भी लगा जा रहा है लालू यादव आ रहे हैं। देखिए क्या होता है, अभी तो इंडिया आ रहे हैं। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि वो जल्दी स्वस्थ हों, और उनके परिवार के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ज़्यादा लोगों को मिलने जुलने की अनुमति मत दीजिए। किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, इन्फेक्शस बीमारी है, अगर इसमें इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है तो सावधानी बरतें। और बाकी ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। चूंकि जो डील हुआ था राजद और जदयू का विलय का और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो नीतीश जी उस पर भी एक बार फिर पलटी मार दिया उन्होंने। तो अब देखिए क्या होता है। और हम तो उम्मीद करते हैं कि लालू आने के बाद खेल शुरू होगा। लालू चुप बैठने वाले आदमी नहीं है। और जो नीतीश जी को ये लग रहा था कि लंबे समय तक वो सिंगापुर रहेंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, तो जैसा चाहेंगे वो राजद की गर्दन ऐंठ लेंगे, तो वो स्थिति नहीं बनने वाली है। इसलिए इंतजार कीजिए समय का और देखिए आगे क्या होता यहाँ है। पे तो उनके लोग कहते हैं कि नीतीश जी छोटे भाई हैं, लालू यादव बड़े भाई हैं, दोनों ठीक है, मिलकर छोटे बड़ा भाई बड़ा बड़ा भाई दोनों को मालूम पड़ गया ना कौन छोटा भाई और कौन बड़ा भाई। 3 बार तो धोखा दे दिया ना। तो छोटे भाई ने बड़े भाई को 3 बार धोखा दे दिया। तो बड़े भाई को अभी मालूम है कि नीतीश जी फिर धोखा दे सकते हैं और धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए भी बहुत खेल होना बाकी है, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है। ये थे हमारे साथ सुशील मोदी, जो राज्यसभा सांसद हैं, जिन्होंने तमाम सवालों पे अपना तर्क रखा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।